हुआ है क्या? इनको कौन सा सपना आया कि हम आंदोलन करें निजीकरण के खिलाफ? निजीकरण हुआ है क्या? फिर ये आंदोलन किस बात का हो रहा है? वो निजीकरण नहीं है। सर आप फिर 1 सेकंड का उत्तर है, आप निजीकरण न करिए। डॉक्टर मान सिंह, निजीकरण हो गया है क्या? माननीय सभापति महोदय, कहीं निजीकरण हो गया है? माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी निजीकरण के माध्यम से सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचने का काम कर रही है। जब बेरोजगार युवक या जो विद्युत विभाग में लगे हुए कर्मचारी हैं, जब वहां आंदोलन करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हम बेरोजगारों के लिए बेसिकली जो अपनी आवाज यहां पर उठाते हैं कि हमारा जो शिक्षित बेरोजगार है, स्नातक किया हुआ बेरोजगार है, उसको सरकारी नौकरी कैसे हम दिलाएं। जब आप सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दे देंगे, तो वह जो बेरोजगार सरकारी नौकरी करने की तलाश में टहल रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको हम कैसे नौकरी दिला पाएंगे। जो भारतीय संविधान में आरक्षण की बात की गई है, जब आप इन संस्थानों को निजी हाथों में दे देंगे, तो हम उसको आरक्षण कहां दिला पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी अपने प्रदेश में लगभग 1,42,000 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 1,42,000। क्या करें? आप बेरोजगारी को आप किससे जोड़कर देखेंगे? किससे जो आप जो निजीकरण का मैटर जो हम लोगों को आप बांधना चाहते हैं, डॉक्टर मान सिंह जी, माननीय सभापति, डॉक्टर माननीय सभापति, फिर 1 सेकंड का उत्तर है, आप निजीकरण न करिए। डॉक्टर मान सिंह जी, ये बताइए निजीकरण कहाँ हुआ है? निजीकरण हो गया है क्या? माननीय सभापति महोदय, कहीं निजीकरण हो गया है? माननीय सभापति महोदय, कहीं निजीकरण हो गया है? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये जो निजीकरण को लेकर के विद्युत कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, ये किस खुशी में कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय? निजीकरण हुआ है क्या? किस खुशी में कर रहे हैं? इनको कौन सा सपना आया कि हम आंदोलन करें निजीकरण के खिलाफ? निजीकरण हुआ है? फिर ये आंदोलन किस बात का हो रहा है? वही बात, आए दिन जो आंदोलन माननीय सभापति महोदय किस बात के लिए हो रहा है? वो संभावना पर कर रहे हैं, वो संभावना पर कर रहे हैं, लेकिन संभावना पर आप यहाँ प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, संभावना पर आप यहाँ कैसे चर्चा करें? माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी आंदोलन कर रहा है संभावना पर। नौकरियां सरकार उत्तर प्रदेश की हो जाएगा तो फिर चर्चा आउटसोर्सिंग की नौकरी क्या सरकारी क्या है या वह नहीं? कोई निजीकरण नहीं है, वो निजीकरण नहीं है। अरे वो निजीकरण नहीं है, हम जहां तक समझ रहे हैं। आपकी अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा, हमको समझाइएगा, नेता सदन को समझाइएगा। डॉक्टर मान सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा मेन प्रश्न है स्नातक बेरोजगारों का मुद्दा। बेरोजगारी को लेकर के अब उसमें निजीकरण शब्द आ गया। आपका भी हम आश्वासन चाहते हैं कि आपने कहा कि ये क्वेश्चन लगा हुआ जैसे नेता सदन है, फिर भी हम कह रहे हैं, आप बोलिए। हाँ जी, फिर भी कह रहे हैं निजीकरण कहीं हुआ नहीं है। माननीय संभावना पर कर्मचारी तो आंदोलन कर सकता है, माननीय लेकिन सभापति संभावना महोदय, पर आप सदन में चर्चा नहीं कर। माननीय सभापति महोदय, फिर भी हम कह रहे हैं, माननीय सभापति, मैं वो जो बेरोजगार जो स्नातक किया हुआ, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ जो नौजवान है, किस तरीके से उसके साथ छलावा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभी ये हमारी बात नहीं, माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो नकल है ये महामारी की तरह हो गई। माननीय सभापति महोदय, अभी ये कहेंगे हम जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पीसीएस जे की
कापियां बदली जाती हैं और बेरोजगारों को किस तरीके से ठगा जाता है। मैं थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं है रोजगार देने की, और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि अभी जब सरकार में आप आए हैं 23 अगस्त 2017 के बाद से सब इंस्पेक्टर के पेपर इन्होंने लीक करा दिया। फरवरी 2000 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक करा दिया। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक करा दिया। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग प्रोन्नत का पेपर लीक करा दिया। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक करा दिया। 41,520 सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो हश्र हुआ है वो आज पूरा देश प्रदेश देख रहा है। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को ठगने का जो काम कर रही है उसमें ये पेपर जो आउट कराते हैं कंपनियों से इनकी मिली भगत होती है। अब करें क्या? जब वो बेरोजगार अपनी आवाज उठाता है और जब इन्हें लगने लगता है कि अब ये पाप को हम छिपा नहीं पाएंगे। अभी एक ताजा तरीन उदाहरण में दे दूं। माननीय सभापति महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा, लिखित परीक्षा साक्षात्कार हुआ। अब माननीय सभापति महोदय, वहां जो बेरोजगार थे वो बार बार आवाज उठा रहे थे कि यहां पेपर 10-10, 20-20 लाख रुपए में हमारे बेच दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और अंतगत्वा जब इन्हें लगने लगा कि बात करिए, बस माननीय सभापति, बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुद्दा है। हाँ, जब इनको लगने लगा कि अब इस पाप को छिपाने में हम नाकाम हो रहे हैं, तो अभी पिछले महीने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा फिर इन्होंने रद्द कर दिया। माननीय सभापति महोदय, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, अगर इनका जीरो टॉलरेंस है तो फिर पेपर में ये जो नकल माफिया हावी हो रहे हैं ये कैसे हो पा रहे हैं? ये मिली भगत इनकी है पेपर आउट कराने की, और जब प्रतियोगी छात्र उसको पकड़ लेते हैं तो फिर इस परीक्षा को ये रद्द कर देते हैं। और फिर जब ये सदन में क्वेश्चन लगाया जाता है तो ये पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार में चले जाते हैं ध्यान भटकाने के लिए। अरे भाई, इतने पेपर ये लीक हुए हैं, समाप्त करिए। मुझे लगता है कि आज ये पूरा सदन तो देख ही रहा है, लेकिन सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की मुझे जनता भी देख रही है कि आपके दावे कितने खोखले, किस तरीके से आप बेरोजगार नवयुवकों के सपनों का ठगने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये अविलंबनीय है, इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, माननीय बलराम सिंह जी।